अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। इल्म मुसल्लस यानी ट्रिग्नोमेट्री हॉट क्वेश्चन सीरीज़ हमारी चालू है। उसमें पार्ट 24 एक अहम हिस्सा जिसमें हम कुछ कंपैरेटिव क्वेश्चंस कराएंगे और उस डिफरेंस को आपको याद रखना है। देखिए, बहुत से तुलबा रोज़ वीडियोस नहीं देख रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। आप लोग मुकम्मिल वीडियोस देखा करें और बार बार देखें उसे और डिफरेंस को याद रखें। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे ही सवालात देखने जा रहे हैं। आइए मज़ीद कुछ सवालात के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। 24 आज हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आज साबित कीजिए वाले जो सवालात होते हैं उसकी तरफ जाएंगे। उससे पहले मैं एक सवाल कराना चाह रहा हूं जो मेरे को अहम लगता है। ये एक सवाल तो ऐसा है जो आसान है बहुत, कि tan 13a अगर आप ले लिए समझो आसानी से, तो वो बहुत आसान है। tan 13a इज इक्वल टू cot 5a। ये एक क्वेश्चन है और इसी के जैसा एक दूसरा क्वेश्चन होता है जो आपको इस तरह से दिया जाएगा। 13 tan a इज इक्वल टू 5 cot a। देखिए, दोनों सवालात आपके सामने हैं और ये दोनों सवालात आप गौर से देखिए एकदम, दोनों में क्या फर्क है। tan 13a इज इक्वल टू cot 5a। अब आगे कुछ भी ये कहे कि भाई a की कीमत मालूम कीजिए या आपको जो है कुछ और मालूम करने के लिए कहा जाए, वो अलग चीज है। इसमें जो है आपको सेके की कीमत मालूम कीजिए बोले, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये तमाम मुसल्लसाती निस्बतें लिखिए, राइट द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कुछ भी कीमत कोसेके सेके मालूम कीजिए। इस तरह से सवालात हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी बात ये है, इसमें समझने वाली बात ये है कि सवाल तो बड़ा आसान है, सवाल बहुत आसान है। देखिए आप, ये सवाल कैसा है, इसमें 13 tan a है और यहाँ पे tan 13a है ना। तो यहाँ जब जरीब है, दिस इज कोएफिशिएंट, रेशो का कोएफिशिएंट है 13 और यहाँ 13a एंगल को 13 से मल्टीप्लीकेशन है, रेशो tan का है और उसका जो है एंगल जितना भी है उसका 13 टाइम्स है। तो यहाँ हम 13 को और 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस सूरत में अलग नहीं कर सकते। और इस सूरत में जहां जरब में है, यहाँ पर रेशो के साथ उसका जरब हो रहा है, यहाँ पे एंगल के साथ जरब हो रहा। तो जहां रेशो के साथ अलग जरब हो रहा, हम वहां पर उसको रेशो अलग कर सकते हैं और इस तरह से tan a बटे cot a इज इक्वल टू 5/13 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अलग कर दे सकते हैं। और इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये साइन ए बटे कॉस ए, जो भी इसकी सूरत नजर आएगी क्वेश्चन में, मैं सिर्फ दोनों समझना आपको बोल के बताया था। तो ये साइन ए बटे कॉस ए और होल डिवाइडेड बाय कॉस ए बटे साइन इज इक्वल टू 5/13, समझे। तो ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए जरब साइन ए बटे कॉस ए मसावी है 5/13 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए
इज इक्वल टू 5/13। और इसका अगर आप रूट लेते हैं तो ये होगा साइन ए, टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड, जजरुल मुरब्बा लेने पर साइन ए बटे कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 5/13। 5/, ये एक समझाने के लिए दोनों में इतना यानी ये ऐसा यहाँ पर कुछ सही जवाब आ सकता है, नंबर्स ये दिल से नहीं लिए गए यहाँ पर, जो है सोच समझ कर नहीं लिए, सिर्फ सवाल में सिमिलैरिटी दिखना बोल के लिए। और ये साइन ए अपॉन कॉस ए आपको मालूम है फार्मूला है, tan ए की वैल्यू आपके पास √5/√13 हो जाएगा, ये अंडर रूट 5/13। फिर आपको इसको पाइथागोरस, जब एक रेशो किसी नंबर्स के बराबर आ जाता है तो आप वहां पर उसमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं बेटा, है ना। सवाल सवाल जो है, देखें आप सवाल की वजह को समझे, मेन चीज रहती सवाल के वजह को समझना। सवाल कर लेना अलग चीज है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। वजह अगर आपके समझ में आ जाती है, दिस इज ए, दिस एंगल इज ए, यहाँ पे 90 बी पे दे देते हैं और ये सी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुकाबिल का जिला √5 आ गया और मुत्तसिल जिला अंडर रूट 13 आ गया। वितर आप पाइथागोरस से मालूम कर लें, पाइथागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे, AC की दूसरी मसावी AB की दूसरी जमा BC की दूसरी, और इस तरह से √13² प्लस √5²। देखो कैसा सवाल कंफ्यूजन का है ना। 13 + 5 AC² इज इक्वल टू 18, और ये AC जो है आपका अंडर रूट 18 हो जाएगा, यानी 9 दूनी 18, रूट लेने के बाद जजरुल मुरब्बा लेने के बाद, ठीक है। और इस तरह से AC मसावी 3 जजर में 2 आएगा, यहाँ पर AC जो आएगा वो 3√2 आएगा। और इसके ऊपर से आप सेक की वैल्यू आराम से लिख सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर लास्ट में, सेक ए ये जो है 3√2, यानी वितर बटे मुकाबिल का जिला, तो AC अपॉन AB, वितर बटे मुत्तसिल जिला सॉरी, तो 3√2 अपॉन √13, ये फाइनल आंसर आएगा आपका। एक सवाल है जो इस तरह से करते हैं। अब आपको चूंकि जाब्ते 90 माइनस थीटा के आपके जाब्ते ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना, तो इस वास्ते याद रखें, जब एंगल के साथ में जाविये के साथ में जब जाविया है और जाविया अलग अलग है ना, जाविये कैसे है, ये बिल्कुल अलग अलग है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए आप इसको इस तरह से हल करें बेटा। देखिए ये सवाल को कुछ इस तरह से किया जाता है, हम बता रहे हैं आपको। जो क्वेश्चन है पहले उसको आप जो है नंबर 1 डाल दीजिए, मवाजना करना पड़ता, कल भी बताया था मैंने ऐसे सवाल। हाँ, और जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। tan और cot एक दूसरे के मसावी 90 माइनस थीटा में होते हैं जब एंगल्स की बात हो रही है ना। जब उसके एंगल्स डिफरेंट है तो आप जो है उसका जाब्ता इस तरह से लें। अब यहाँ पर tan के साथ tan कैंसिल हो जाएगा, इसको कंपैरिजन, तो आप इसको मुवाजना करने पर बोलिए, बाय कंपेयरिंग, है ना। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है, दोनों में जो एक जैसा है वो कट जाएगा, tan tan चलेगा, तो थीटा इज इक्वल टू 13a आ गया। और क्या हो जाएगा, cot cot कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 5a आ गया। ये आपका काम है। और ये जो पहली जो कीमत दी जाती है, इसमें पहली जो कीमत दी गई थीटा की वैल्यू 13 है, ये आप नंबर 1 उठा करके ये नंबर 2 में रख दे, हाँ,
पुट इन इक्वेशन नंबर 2, नंबर 1 को नंबर 2 में रखने पर। यहाँ पर ये याद नहीं आता, इसलिए दोनों क्वेश्चन साइमल्टेनियसली साथ ही बता रहा हूं, जहन में रखिए, कंफ्यूजन रहता। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ये वाला जो अभी मैं कर रहा हूं, तो आप इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इस तरह से कर दिए तो 0 हो जाएगा। इसलिए बार बार जो मैं कहता हूं कि सवाल को ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसकी वजह याद रखें। जब आपके पास कोएफिशिएंट है, ये जरीब है, तो आप उसको तिरछे ज़रब से अलग कर सकते हैं, निस्बतें अलग और आदाद अलग, नंबर अलग। और जब अदद जो है एंगल के साथ आ जाएगा, तो रेशो और एंगल को अलग नहीं किया जा सकता, बेमानी हो जाएगा। इसलिए उसको हल करने के लिए आपको कंपैरिजन वाला तरीका है, यानी उसके जैसा जाब्ता लिखें, सवाल को नंबर 1 डालें, उसके जैसा जाब्ता लिखें नंबर 2, और 1 और 2 का मवाजना करने पर, 1 और 2 का मवाजना करने पर, ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे, बल्कि बताएंगे ही नहीं, है ना। ये ऐसी बातें हैं, इसके पीछे भरपूर वजह है ना। तो ये थीटा की जगह यहाँ रखिए, है ना, पुट, है ना, इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या रखिए, थीटा की जगह पे 13, 90 की जगह 90, माइनस की जगह माइनस, थीटा की जगह 13a इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू, और 5a के नीचे 5a। इस तरह से 90 इज इक्वल टू 5a प्लस 13a, और 90 इज इक्वल टू 18a, और यहाँ पर a इज इक्वल टू 90/18, 18 एकन 18, 18 पंजे। इस तरह से कट कटा के a की कीमत 5 आ जाएगी। ये आपका सवाल खत्म। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, अच्छा सवाल है। और ये दोनों सवालात को जहन नशीन कीजिए कि कब उनको तिरछे ज़रब से अलग किया जा सकता है, और कब तिरछे ज़रब से अलग नहीं किया गया तो 90 माइनस थीटा के ज़ाब्ते से करना पड़ता है। और उसका तरीका, दोनों तरीके आपके सामने हैं। इसको इसी तरह से कंपैरेटिव ही स्टडी की जाती है। आप इसको जहन नशीन करें, अच्छी तरह दिमाग में बिठाएं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। अगला सवाल है, हम साबित करते हैं, कुछ साबित करने के सवालात है, फिर ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, बल्कि हम ज्योमेट्री खत्म कर देंगे। जब ज्योमेट्री हमारा खत्म हो जाता है आज या कल, तो फिर उसके बाद हम अलजेब्रा की तरफ चलते हैं, और हम अब ऐसे सवालात की तरफ जाना चाह रहे हैं कि जो इम्तिहान में आने वाले हैं। देखिए, एक मेरे पास सवाल है, जो आपको एक चीज सबसे पहले ये समझनी चाहिए कि अगर आपके पास ए की तीसरी जमा बी की तीसरी का जाब्ता आ गया तो क्या करेंगे आप, दोनों की तीसरी। तो याद रखें, जब तीसरियां और दूसरियां सेपरेट होती है, तीसरी हो या दूसरी हो, ये अगर सेपरेट होते हैं, पहले मैं दूसरी वाला जाब्ता बता देता हूँ। दोनों के सिर पर दूसरी अलग अलग है, तो भी इसके 2 हौज बनेंगे अगली अगली स्टेप। याद रखें, एक में दूसरियां छोड़ दीजिए, ये छूट जाएंगे, तो बचेगा a माइनस बी। इसको याद रखने का तरीका ऐसा है, इसके ऊपर के जो दूसरियां है ये छोड़ दीजिए, क्या बचा, a माइनस बी, तो दूसरे में बचेगा a प्लस बी। ये हमारा जाब्ता है, इसको आप जहन में बिठा लीजिए। पहली बात ये है हमारी, हाँ, पहली बात ये है, ये पहला जाब्ता है। अब दूसरा हिस्सा हम जो बताने जा रहे हैं वो है तीसरियों का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसके भी जब सेपरेट रहेंगे दूसरियां और तीसरियां, तो 2 हौज बने, एक छोटा हौज और एक बड़ा हौज, स्मॉल ब्रैकेट और एक लार्ज ब्रैकेट। ये याद रखने की बात है, इसका इस्तेमाल होता। फिर ये अब तीसरियां, मैंने जैसे यहाँ पर तीसरियां छोड़ दिया, ए माइनस बी पहले, यहाँ तीसरियां छोड़े तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। और याद रखिए, जो हमारा जाब्ता है ए की दूसरी, है ना, हमने एक जाब्ता स्टार्ट में पढ़े थे, अगर आपको याद होगा,
ए जमा बी कॉस की दूसरी या ए माइनस बी कॉस की दूसरी। तो मैंने इसको आपको इस तरह से बताया था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मत याद रखिए, क्योंकि मेरे नजर में यहाँ उसको इस्तेमाल करना था। तो मैंने क्या बोला, पहले की दूसरी, पहले की दूसरी जमा सबका ज़रब। याद रखने के लिए ये सब जो जो नजर आ रहे, दो नजर आ रहा है, ए नजर आ रहा, बी नजर आ रहा है, ये सबका ज़रब, दो ए बी, इसको हम बोलते हैं सबका ज़रब। यहाँ जो है उनका सबका प्रोडक्ट, और सबका प्रोडक्ट, और फिर दूसरे की दूसरी, दूसरे नंबर पे कौन है यहाँ, बी, बी की दूसरी, बी की दूसरी को क्या बोलेंगे, दूसरे की दूसरी। तो वो चीज हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये ज़ाब्ते याद रखने में आसानी होती है। दूसरा क्या है, किसी तरीके से आपके जहन में बात बैठ जाए बस। तो ये तीसरियां छोड़कर पहला खौस लिख लीजिए और इस पर यही फार्मूला अपनाइए, पहले की दूसरी, ए की दूसरी। अब यहाँ पर जमा है तो इसमें मनफी ले लीजिए, दोनों का ज़रब है ना, दो ही लोग हैं यहाँ पे, फर्स्ट पे दूसरी नहीं है, दो ही लोग हैं ए और बी, तो दोनों का ज़रब ए बी, जमा दूसरे की दूसरी, बी की दूसरी। इस तरह से याद रखिए, ये फार्मूला मदद कर देता हूँ। अच्छा, सेम इसी के जैसा हमारा और एक फार्मूला है बेटे। क्या फार्मूला है, अब जिसमें माइनस आएगा, जिसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस वाला फार्मूला भी आप जो है उसको जहन नशीन कर लीजिए। ए क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सेम ये काम। अगर दोनों पे तीसरियां आ गए और दोनों, फिर दो खौस बनेंगे, एक छोटा खौस एक बड़ा खौस, वही काम करना है जो ऊपर करे। तीसरियां छोड़ दीजिए आप, पहले खौस में जो बचा वो लिख लीजिए, ए माइनस बी, पहले की दूसरी, माइनस रहा तो इधर प्लस ले लीजिए। ये याद रखना है आपको, क्या कर रहा हूं मैं, किसी तरीके से याद रखना है। तीसरी के जाब्ते को कैसा याद रख रहे हैं, दूसरी के जाब्ते को कैसा याद रख रहे, हाँ। इधर माइनस था इधर प्लस लिए, देखो इधर प्लस है तो इधर माइनस लिए, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस लिए, दोनों का ज़रब, दो ही लोग हैं यहाँ, दो सबका ज़रब बोले तो, सब बोले तो कौन है, दो लोग हैं, दोनों का ज़रब, और दूसरे की दूसरी, दूसरे की दूसरी मतलब बी की दूसरी। इस तरह से हमने ये तीसरा फार्मूला आपको समझा। मजीद जहां जैसी जरूरत रहेगी मैं आपको और मजीद फार्मूले बताऊंगा। तो ये तीन फार्मूले आप जहन में रखिए। हाँ बेटा, ये बड़ी काम की चीजें हैं। हमारे पास क्या है, थोड़ा सा हमारा स्क्रीन रफ रहता, लेकिन मवाद भरपूर है इसमें, और वजह के साथ है। स्क्रीन, हम कभी भी स्क्रीन को बहुत खूबसूरत बनाने के चक्कर में नहीं गए। स्क्रीन के ऊपर आपको समझ में आना चाहिए, है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसके लिए कैसा जाब्ता है, देखिए अब आप इन्हें, और एक चीज, ये जाब्ता बनाने की दूसरी टेक्निक भी आज इस्तेमाल होने वाली है। किसी सवाल में जाब्ते की कमी को पूरा करने का यहाँ तरीका है। अब यहाँ पर ले लीजिए साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक क्वेश्चन है आपका, सवाल, ठीक है। इस तरीके का एक सवाल दिया, तो आपने ये साबित कीजिए बोला, प्रूफ कीजिए बोला। तो जब ये साबित करने का रहता, तो आपको ये चीज बताए गए हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड लेना, मसावी से पहले जो दिया हुआ है वो लेना, और मसावी के बाद का लाके बताना, या मसावी के बाद जो दिया हुआ है वो ले लेना, और मसावी के पहले का जो है वो लाके बताना। आप इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मसावी से पहले जो हमको दिया हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम जो है साइन रेस टू 6 थीटा, याद रखिए अहम सवाल है, और कॉस रेस टू 6 थीटा। अब ये जो जाब्ता है ये जाब्ते में तब्दील हो जाता है, हमारे दूसरे नंबर के जाब्ते, इस दूसरे नंबर के जाब्ते में हम इसको तब्दील करते हैं। और यहाँ कैसा तब्दील करेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे यहाँ पर कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड तो है जिधर, साइन की दूसरी थीटा की तीसरी, एम रेस टू एन के जाते में। हम जो कुव्वत नुमा नाम का सबक पढ़े थे उसमें 2 तिया 6 होते, कुव्वत के ऊपर कुव्वत आई तो वो दोनों का ज़रब होता है। तो ये 2 तिया 6 हो, खाली इसको थोड़ा सा इस तरह से स्प्लिट करके लिखेंगे, और कॉस की दूसरी थीटा की कॉस की तीसरी लिखेंगे।
तो ये भी 6t हो गया, है ना। और ये दोनों के सिर पे तीसरियां आ गए, तो ये तीसरी का हमारा ये जाब्ता भी यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। कितने खौस बनते जवाब में? अगली स्टेप में 2 खौस बनते, एक छोटा खौस और एक बड़ा खौस। ठीक है बेटा। तो छोटे खौस में क्या आएगा? अब हमारे छोटे खौस में आएगा, ये खाली तीसरियां छोड़ना बताया था मैंने, ऊपर के तीसरियां, और कुछ छोड़ के उसके नीचे जो लिखे आला है वो लिख लेना पहले खौस में। तो ये तीसरियां खाली छोड़ेंगे इधर, और यहाँ बचेगा साइन की दूसरी थीटा, दूसरी बचेगी, खाली तीसरियां छोड़ना है हमको। जाब्ते में क्या कहा गया? खाली तीसरियां छोड़ के जो उसके नीचे बचे हुआ है वो लिख लीजिए पहले खौस में। तो साइन की दूसरी थीटा और कॉस की दूसरी थीटा बच गया। ये हमारा डायरेक्ट इल्म मुसल्लस का बुनियादी जाब्ता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं इसको, है ना। अब यहाँ पर इधर का खौस क्या लिखना बोला मैंने? ये ऊपर वाला जाब्ता यहाँ अप्लाई करो, पहले की दूसरी सबका जरब दूसरे की दूसरी, पहले की दूसरी बोले तो अब ये पहले नंबर पे कौन है? यहाँ पर पहले नंबर पे साइन की दूसरी, इसकी दूसरी यानी साइन की चौथी थीटा हो जाए। जमा रहा तो इधर मनफी लेना है, दोनों का जरब, यहाँ 2 ही लोग हैं, है ना। ऊपर खौस के ऊपर दूसरी रहता था तो सबका जरब में 2 भी आता था। अब यहाँ पर ये जो पावर है ये नहीं लेना है, तो दोनों का जरब आएगा। क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जमा दूसरे की दूसरी, तो कॉस की दूसरी की दूसरी कॉस की चौथी थीटा। तो ये जो हमने जाब्ता इस्तेमाल करे, इस जाब्ते की बिना पर ये जाब्ता हम यहाँ पर ले रहे हैं, इस जाब्ते की बिना पर ये 2 खौस बन गए। अब ये हमारे पास बुनियादी जाब्ता है, चूंकि हम जानते हैं, हमारे पास जो है ऑलरेडी फार्मूला हम यूज करते हैं। क्या फार्मूला है बेटे? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस जाब्ते की बिना पर, इस वजह से, या 2 जाब्ते हो रहे इस स्टेप में, एक तो ये स्टेप से ये स्टेप में आने में हमारा ये जाब्ता यूज हो गया, है ना। और दूसरा जो है, यहाँ पर कीमत हम 1 रखते थे। और दूसरी यहाँ पर अहम और जरूरी बात है कि इस जाब्ते में तब्दील करना है, या पहले की दूसरी है या दूसरे की दूसरी है, और सबका जरब में 2 चाहिए, 2, यहाँ 2 नहीं है, इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए बाजू कर देते हैं। अब ये तो पूरा खौस 1 बन गया, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जरिए ये 1 बन गया। अब बड़ा खौस ले लेता हूँ मैं यहाँ से, इसको थोड़ा मेरे को तरमीम करके लिखना है, और इसको हटा दूंगा। साइन रेस टू 4 थीटा, और यहाँ पर प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा, ये दोनों मेरे काम के हैं, ये रख लिया और इसको हटा दिया बाहर। माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, सिर्फ साइड में किया हूं, ये आपको भी करना है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो टर्म मेरे काम में नहीं आ रही थी उसको मैंने थोड़ी देर के लिए बाजू हटा दिया, ये बीच वाली टर्म इधर ला ली। और ये बीच में मेरे को क्या लिखना है, अब देखिए आप, मैंने ये अगली स्टेप में लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो सिर्फ सवाल को मैंने रीअरेंज किया, खाली आगे पीछे किया, ये जैसा का वैसा है, ये जैसा का वैसा है, ये देखो ये भी जैसे का वैसा है ना, खाली आगे पीछे किया, बीच में था तो उसको लास्ट में करूँ। अब मैं क्या करूंगा, फायदा क्या होता है, मुझे ये जाब्ता बनाना है, और उसकी जगह मैं अगली स्टेप में 1 रखूंगा तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। ये सवाल आने के बाद आपको ये याद रखना है, रीअरेंज करना है ना। यहाँ जैसा हम साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 रखे, तो ये चौथियों को भी दूसरी कॉमन लेकर हम साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा के जाब्ते में तब्दील करेंगे, है ना। अब इसको तब्दील करने के लिए हमको क्या लगता, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा जब रहेगा, और इसकी दूसरी करना है हम, तो ये दोनों की दूसरी जब होगी तो जो हमारे पास जाब्ता है ये ऊपर ही यही लिखे आला है, इसके 3 टर्म्स होते, साइन की चौथी थीटा, सबका जरब, बीच में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल, सबका जरब, तो 2 साइन की दूसरी थीटा कॉस की दूसरी थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा,
ये बनाना है मेरे को। तो मेरे पास साइन रेस टू 4 है, मेरे पास कॉस रेस टू 4 है, बीच में क्या होना मेरे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा ये साइन रेस टू 4 थीटा जैसे का वैसा है मेरा, प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा मेरा जैसे का वैसा है, ये भी लिख लिया मैंने, मेरा को ये भी यूज में आने वाला है। देखो ये भी यूज में आ रहा है, ये भी यूज में आ रहा है। बीच में जो मेरे को नहीं है मेरे पास, है ना, मेरे पास नहीं है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बाजू में रखे हुआ है। ऊपर की स्टेप सेम लिख दिया मैंने, रीअरेंज करना, एडजस्टमेंट करना, है ना। तो ये जो मेरे पास नहीं है, इतना हिस्सा नहीं है, फिर भी जबरदस्ती मेरे को इतना एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इस फार्मूले में इसको तब्दील करना है। तो मेरे पास इसकी जगह मैं एक रख सकूंगा, कीमत एक रखना है मेरे को, है ना। ये जवाब में जो एक है ये लाना है, उसके लिए सब मेहनत चल रही। तो इस जाब्ते की मदद से, इस जाब्ते में तब्दील करके हम ये ला सकते हैं आसानी से। ये हमारे पीछे इसका बुनियादी मकसद है, ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं बेटे, ये फार्मूला। हाँ, ये आप जहन में रखें, ये थोड़ा सा समझ के। तो जैसे का वैसा देखो, साइन रेस टू 4 थीटा जैसा, वो कॉस रेस टू 4 थीटा जैसा का वैसा, माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वो भी एज इट इज लिखे। अब बीच में क्या चाहिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, है क्या मेरे पास, ऊपर की स्टेप में नहीं है, तो हम जबरदस्ती यहाँ पर ले रहे हैं, है ना। 2 साइन स्क्वायर थीटा जाब्ता बनाने के लिए इंटू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख लिए। तो जब ये प्लस का लिए, जाब्ते में हमको प्लस चाहिए इसलिए प्लस, तो इधर एडजस्टमेंट करेंगे। तराजू में अगर लिए हैं कोई चीज प्लस करे हैं तो उसको माइनस भी करना पड़ता, तो माइनस यहाँ पर 2 माइनस 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिए, तो साइड में क्या लिखना पड़ेगा उसी स्टेप में, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी ये दोनों कट गए तो ऊपर की स्टेप एज इट इज, है ना। माइनस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ पर, और प्लस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए अगर समझे ये कट गया, लेकिन हमने ये काटने के लिए नहीं एडजस्ट किए, तो ये हमारा बन गया जाब्ता। देखो ये क्या है, ये जाब्ता। इस जाब्ते की बुनियाद पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो इतना हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये जो है इसका जाब्ता है। इसकी दूसरी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बचेगा, दूसरी कॉमन ले ली अगर, तो यहाँ से दूसरी कॉमन लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म, है ना, पहले की दूसरी सबका जरब दूसरे की दूसरी आ गई। इसमें से अगर दूसरी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा, चौथी में से दूसरी जाके साइन स्क्वायर थीटा, बीच में से हम अलामत लेते प्लस, और यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और ये दोनों की दूसरी करे तो ये हल आता, इसलिए उल्टा इस्तेमाल, जाब्ते का उल्टा इस्तेमाल कर। और माइनस देखो यहाँ पर एक है, कुछ नहीं है तो एक है यहाँ पर, एक बार साइन स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस का 2 बार साइन स्क्वायर, तो इसलिए दोनों की अलामतें एक ही जैसी है, इसलिए माइनस के 3 बार साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ये सिर्फ बस इतनी स्टेप इस सवाल की जान है, ये स्टेप ये आपने समझना है। और बस फिर उसकी जगह आप एक रख लीजिए बेटे, यहाँ पर ये जब जाब्ते की बिना पर वही जाब्ता, ये अपना इल्म मुसल्लस का बुनियादी जाब्ता आ गया यहाँ पर, एक की दूसरी ये एक हो जाएगा, और माइनस है ये माइनस आ गया। माइनस के बाद क्या है, 3 साइन की दूसरी थीटा कॉस की दूसरी थीटा। चाहे तो आप यहाँ पर एक की दूसरी लिख सकते, एक की दूसरी लिख के फिर अगली स्टेप में एक लिख ले सकते। हुआ, साबित हुआ, देखो आगे आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड लेना और राइट हैंड साइड लाके बताना, नीचे लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द प्रूफ। इस तरह साबित हुआ बोल सकते हैं। ले लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ये जहन में रखिए, अहम सवाल है बेटे, ऐसे और सवालात है मैं आपको कराऊंगा, है ना। आज यहीं रुक जाते हैं हम, ये जूम मीटिंग बंद हो रही है। आप इसको, ये वीडियो देखिए, बार बार देखिए, इसको अच्छी तरह जहन नशीन कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।